रहीम। देखिए, अब हमने डिस्कस करना है क्या, लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करना है। इसमें से एक एग्जाम्पल आएगा, तो एग्जाम्पल को लेके चलते हैं जी। सोल्यूशन देख के क्या लिखा हुआ है जी, 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, n2 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, इसकी ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी, n2 में आएगा a माइनस बी। आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, तो देखते जाइए, नीचे यूज़ करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, n2 में लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। n2 में होगा x प्लस 1, n2 में होगा x माइनस 1। अब देखिए, ये दोनों आपस में मिलके क्यूब बनाएंगे। किस तरह होगा, x प्लस 1 का होल क्यूब, n2 में आ जाएगा x माइनस 1। अब प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए रेडी हो चुका है। हमने इसकी प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो देखते जाइए किस तरह करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल क्यूब, n2 में आएगा x माइनस 1। पहले एक अल्फ़ाबेट a, फिर अल्फ़ाबेट b, इसके लिए 3 अल्फ़ाबेट आएंगे c। आप 1 से स्टार्ट लोगे, यानी x प्लस 1, फिर आपका स्क्वायर आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा क्यूब x प्लस 1 का होल क्यूब, दरमियान आएगा प्लस, फिर इसके लिए आपने एक और बनाना है, वो हो जाएगा d, नीचे होगा x माइनस 1। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है, ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा। लेफ़्ट के जब मल्टीप्लाइड होगा तो कैंसल, जब x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा, साथ में x माइनस 1 आ जाएगा। b के साथ जब आ जाएगा x प्लस 1 आएगा, n2 में x माइनस 1 आएगा। c के साथ सारे कैंसल होंगे, x माइनस 1 आएगा। d के साथ आ जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने कुछ इस तरह से करना है कि x प्लस 1 उठा लोगे, 0 की इक्वल कर दोगे, x की वैल्यू आएगी माइनस 1। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करना है। लेफ़्ट पे कोई x नहीं है, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, पूरा टर्म गायब, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 0। अब देखिए, सिर्फ c रह जाएगा, यानी माइनस 1 ठीक हो गया। और फिर देखिए d माइनस 1 प्लस 1, ये भी 0, ये 0 हो जाएंगे, तो माइनस 2c इक्वल टू 1 होगा। अब दोनों अतराफ को माइनस 2 से डिवाइड कर दोगे तो c की वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगी। अब आप x माइनस 1 उठा ले, 0 की इक्वल कर दे, x की वैल्यू आएगी 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में प्लग कर दे, तो इक्वेशन 2 में मैंने प्लग किया तो 1। अब देखिए, इधर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, सिर्फ d पार्ट रह जाएगी, d इंटू 1 प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखते जाइए, इसको कैलकुलेट कर दे, 8 से आएगा 2, 2 का क्यूब 8 होता है, 8d इक्वल टू 1 होगा। 8 से डिवाइड कर दोगे तो d की वैल्यू आएगी 1/8। अब देखिए, नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं निकल सकती, तो आपने इक्वेशन नंबर 2 को प्रॉपर सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। 1 लिखा हुआ है, a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, n2 में x माइनस 1 है। अब देखिए, b इंटू एक्स प्लस 1, n2 में x माइनस 1, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1, प्लस d इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपने प्रॉपर इसको कैलकुलेट करना है, फिर कंपैरिजन करनी होगी। तो 1 अपनी जगह, a इंटू इधर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, n2 में x माइनस 1, प्लस इधर a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो तो हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। इधर क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा, क्यूब का फार्मूला हमें पता है, x का क्यूब 1 होगा, प्लस 3x स्क्वायर आएगा, प्लस 3x आएगा। अब देखिए, ये 1 होगा। अब देखिए, ये x सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो a इंटू एक्स क्यूब आएगा, प्लस 2x स्क्वायर आएगा, प्लस x आएगा, माइनस x स्क्वायर आएगा, माइनस 2x आएगा, माइनस 1 आएगा, bx स्क्वायर आएगा, माइनस b आ जाएगा, प्लस cx आ जाएगा, माइनस c आएगा, प्लस dx क्यूब आएगा, प्लस 3dx स्क्वायर आएगा, प्लस 3dx आएगा, प्लस d आएगा।
अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं जी। अब देखिए ये 2x², ये -x², इससे एक x² कैंसिल होगा तो प्लस x² आएगा, ये -2x और x, इससे -x आएगा, -1 आएगा, bx² आएगा, -b आ जाएगा, प्लस cx -c प्लस dx³ प्लस 3dx² प्लस 3dx प्लस d, ये क्यूब हो जाएगा और इधर क्यूब वाला टर्म डी में है तो ये हो जाएगा a प्लस डी। मैंने क्यूब को कॉमन किया, ये भी स्क्वायर का है, इससे स्क्वायर कॉमन करते a फिर प्लस b और फिर प्लस 3d इंटू में x², फिर -a गुड और फिर प्लस c और फिर प्लस 3d ओके जी, फिर कांस्टेंट -a गुड -a -b -c प्लस d। अब देखिए ये क्यूब का टर्म है। अब देखिए a प्लस डी इधर साइड पे है, दूसरी साइड पे क्यूब का कोई टर्म नहीं है, 0 होगा। d की वैल्यू आपने 1/8 यूज़ करनी है तो 1/8 उधर शिफ्ट होगा, -1/8। ठीक हो गया जी, ये आसान सा रिजल्ट था। अब आपने इस तरह करना है कि ये उठाना है a प्लस बी प्लस 3d, दूसरी साइड पे स्क्वायर नहीं है, 0 यूज़ होगा, -1/8 प्लस b की वैल्यू आप कितनी यूज़ कर सकते हैं? क्या मैंने b की वैल्यू ऊपर निकाली है जी? नहीं, b की वैल्यू सिर्फ d की वैल्यू हमने निकाली है, प्लस b होगा प्लस 3 इंटू 1/8 होगा इक्वल टू 0। ये देखिए -1/8 होगा प्लस 3/8 होगा इक्वल टू, ये प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये 8 एलसीएम आएगा तो -1 प्लस 3 आएगा प्लस b इक्वल टू 0 होगा, इससे 2/8 आएगा प्लस b आएगा इक्वल टू 0, इससे 1/4 आएगा, उधर शिफ्ट होगा, ये b है सॉरी, तो ये -1/4 आ जाएगा। ये भी निकल आया। अब a भी निकला है, b भी निकला है, c भी निकला है, d भी निकला है। ये सारी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करनी है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने। a की वैल्यू आई थिंक -1/8 थी, d की वैल्यू +1/8 है, c की वैल्यू -1/2 है, b की वैल्यू -1/4 आई थिंक सो, आई थिंक +1/4 था कि -1/4, आई थिंक बिल्कुल -1/4। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट होगी, वीडियो कंप्लीट।